अंतर, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत धारा का अगला टॉपिक है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान देंगे विभवांतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। विभवांतर, विभव जोड़ आंतर। अंतर, अंतर का अर्थ होता है अंतर। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। कोई बोलेगा कि विभवांतर क्या है, तो समझेंगे विभवांतर, विभव जोड़ आंतर। आंतर का अर्थ होता है अंतर। विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहा जाता है। एक बात और ध्यान देंगे, इसको दूसरे रूप में विभवांतर, एक चालक तार है, इस चालक तार से आवेश को, Q आवेश को, ए बिंदु A है, ए बिंदु B है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाएं, तो लाने में कार्य होगा और इस कार्य के आधार पर परिणाम निकलेगा कि कितना बड़ा कार्य हुआ। तो अर्थ निकला कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और इसके परिणाम के अनुपात को कार्य कहते हैं। अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। फिर से समझेंगे विभवांतर। बोले कि एक चालक तार है, इस चालक तार में आवेश को हमको ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ लाने में कोई कार्य होगा, इस कार्य को हम लोग W से डिनोट करेंगे और कार्य से कुछ परिणाम निकलेगा और इस परिणाम के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा या विभवांतर क्या है, तब बोलना है कि किसी चालक तार में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। अब परिभाषा लिखते जाएंगे। पहला, विभव के अंतर को, विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर कहा जाता है। दूसरा ध्यान देंगे, आवेश, अभी भी देखें कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को, आवेश को एक बिंदु से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लेंगे। हम बोले कि एक चालक तार है, इस चालक तार के पहले बिंदु को ए माने और दूसरे को बी माने। अब इसे आवेश जो है ए से बी तक लाना है, तो यहाँ क्यू आवेश होगा। तो ये बोल रहे हैं कि क्यू आवेश को ए, तो यहाँ पर एक हो गया, एक बिंदु से ये बिंदु है बी जो दूसरा बिंदु है, तो बोलेंगे कि एक बिंदु से कौन बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ से जब यहाँ लाएंगे तो इसके माध्यम से कोई कार्य होगा, तो यही लाने में किया गया कार्य। अब कार्य का जो है परिणाम निकलेगा, कितना बड़ा कार्य, कौन सा कार्य किया, तक लाने में किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा ये याद रखे, या दोनों में कोई दिक्कत न है। अगला देखा जाए, इसे भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला, विभवांतर का एसआई यूनिट जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसका फार्मूला निकालने पर यह ऐसा यूनिट को सिद्ध करके दिखा दिया जाएगा। विभवांतर का ऐसा यूनिट जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा यूनिट जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। देखेंगे, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ये भी बोल सकते हैं कि विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। फिर से देखेंगे, इसे भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर का ऐसा यूनिट जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और विभवांतर जो है समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। विभवांतर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर से देखेंगे, विभवांतर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
एक बार देखेंगे, विभवांतर पढ़ा रहे थे, विभवांतर क्या है। तो बोले कि विभव जोड़ आंतर, मतलब विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि आवेश, मान लीजिए एक चालक तार है, अब इस चालक तार में एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है। अब आवेश को यहाँ से यहाँ लाना है, तो लाने में कोई कार्य होगा, कार्य से परिणाम निकलेगा और इनको अनुपात करेंगे तभी ये विभवांतर के बराबर होगा। तब बोलेंगे कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। विभवांतर का SI यूनिट जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसे अगले क्लास में फार्मूला की सहायता से फार्मूला सिद्ध करके इसको SI यूनिट और बीमा को बताया जाएगा। विभवांतर, अगला टॉपिक है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और विभवांतर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम इस रूप में होता है, ये समानांतर क्रम का फिगर हुआ। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से धारा ऐसे जाएगा, या इसको ऐसे भी ऊपर भी, तो नीचे प्रतिरोध होता है। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन प्रत्येक दिन एक वीडियो भेजा जाएगा, जो सभी लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ें, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए कोचिंग बंद स्थगित है। इसी के अंतराल में यह वीडियो प्रत्येक दिन YouTube पर दिया जा रहा है, जिसे अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो आप इस वीडियो को पढ़ सकें। धन्यवाद।